अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, तो बताएं कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी हमारी, हमने क्या पढ़ा था। एवरीवन एक्टिव हो जाएं। ठीक है, जेमिनी के फीचर्स प्लस अपना जैम क्रिएट करना। आप लोगों को मैंने कुछ होम टास्क दिया था जेमिनी में, क्या आप सबने अपने होम टास्क को कंप्लीट किया है। मेरे साथ बस दो तीन स्टूडेंट्स ने अपना होम टास्क शेयर किया था करने के बाद, बाकी सबने क्यों नहीं किया। हम्म। चलिए ठीक है, बट सारे बच्चे मेक श्योर किया करें, आपको डेली बेसिस पर जो भी टास्क दिया जाए आप उसको डेली के डेली कंप्लीट करें, ताकि फर्दर आगे जाके जब आप अपना वर्क करो, आगे जाके टूल्स को ट्राई करने की कोशिश करो, तो आपको प्रॉपर समझ आ गया किस टूल को कैसे यूज़ करना है। अभी अभी ही आप हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रॉपरली टूल्स को ट्राई नहीं करोगे अगेन एंड अगेन, तो आपको फिर आगे जाके समझ नहीं आएगी टूल्स को यूज़ कैसे करना है। मोबाइल पर डायरेक्टली तौर पर स्टोरी बुक वाला ऑप्शन नहीं आएगा मिस साइमा, आपके पास जेम्स का ऑप्शन होगा, जेम्स को क्लिक करेंगे वहां से आपके पास स्टोरी बुक वाला ऑप्शन निकल के आएगा। ओप्पो A15, आपका नेम क्या है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने ये अपने मोबाइल के नेम से ज्वाइन किया है, काइंडली आप लोग अपने नेम से ज्वाइन किया करें, ताकि प्रॉपरली आइडिया हो सके किस स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन किया और किस स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन नहीं की। ओके गुड। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रॉक। कल हमने प्रैक्टिकल नहीं किया था, जस्ट वर्बल एक्सप्लेनेशन की थी मैंने और आपको कुछ फीचर्स के बारे में बताया था ग्रॉक के। आज की क्लास में हम प्रॉपरली प्रैक्टिकली उनको ट्राई करेंगे, देखेंगे उन फीचर्स को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और फर्दर अपनी लर्निंग जर्नी में कैसे ग्रॉक को यूटिलाइज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा तमाम तमाम बच्चे टीचर्स कैसे हैं, ठीक हैं? ज़बरदस्त है। अच्छा, तो रमज़ान की सॉरी AI के बारे में होमवर्क कौन कौन सा बच्चा करके आए हैं?
बताइएगा। हम्म। बेटा ये जो बच्चे नहीं कर रहे ना, इनको आगे इधर हुरियन की तरह नाम नोट कर लेना। ओके सर। आगे इनको इनको तरह प्रोजेक्ट में ऐड नहीं करना। ओके हम्म। सही है। कौन से टूल टूल पढ़े आज? सर, आज हम ग्रॉक को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये 2-3 दिन है आपके चैटबॉट, इसके बाद आपकी ना जनरेशन स्टार्ट हो जाएंगी, इमेज की, ऑडियोज की, वीडियोस की जनरेशन स्टार्ट हो जाएंगी। आप तमाम बच्चों को बता देता हूँ, ये जो चैटबॉट हैं ये बेसिक हैं, जैसे बोलते हैं ना किसी हाउस के जो नीचे क्या बोलते हैं उसको, बुनियाद बोलते हैं, ठीक है। जो बुनियादें होती हैं ना, तो ये चैटबॉट किसी भी प्रॉम्प्टिंग की बुनियाद है, ठीक है। सो आपने कोशिश करनी है तमाम बच्चों ने कि इन चैट बोर्ड्स को 100% क्लियर करना है, क्योंकि बेसिक जितना भी वर्क है, जितना भी आइडिया है, जितना भी माइंड है, वो यहाँ से ही आता है। क्लियर है सब बच्चों को? ज़बरदस्त है। आज आप ग्रॉक करें, आज आपको मैंने एक स्पेशल होमवर्क दूंगा इंशाल्लाह से। सो तमाम बच्चे इसको लाजमी करें काम को। देखते हैं, ठीक है। ओके, पूरी कंटिन्यू करें। ओके सर, मुझे बताएं सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके, हमने कल, मैंने आप लोगों को जस्ट वर्बल एक्सप्लेन करके बताया था, ग्रॉक के डिफरेंट फीचर्स दिखाए थे। आज की क्लास में हम प्रॉपरली प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे और देखेंगे किस फीचर को कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है ग्रॉक, टॉप पे आपके पास ग्रॉक की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, साइन इन साइन अप करेंगे, प्रॉपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। विदाउट अकाउंट ये आपको प्रॉपर यूज़ करना अलाउ नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास ग्रॉक का इस तरह से डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे पास इसका मेन चैट बोर्ड है, जहाँ पर हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं और प्रॉम्प्ट करने के बाद हर तरह का रिजल्ट हमें यहाँ पे गेट हो जाता है। चाहे हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, हम कोई आर्टिकल राइट करवा रहे हैं, कोई स्टोरी राइट करवा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट जनरेट करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट करते हैं और डायरेक्टली तौर पर जो ग्रॉक है हमें हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। मैंने आपको कल बताया था ग्रॉक में हमारे पास ये कोई 4 मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिसमें ऑटो है, फास्ट है, एक्सपर्ट है, ग्रॉक 4.2, जीरो बीटा है। तो ये सारे मॉडल्स आपको डिफरेंट टास्क परफॉर्म करके देते हैं, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन जो नॉर्मली है हम ऑटो के साथ जाते हैं, बिकॉज हम कोई भी कंटेंट अगर इसे सर्च करवाते हैं, यहाँ पर आके अपनी प्रॉम्प्ट करते हैं, तो फिर ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि किस मॉडल के साथ इस प्रॉम्प्ट का अच्छा रिजल्ट गेट होगा। देन फिर डायरेक्टली तौर पे वो उस मॉडल पे रन करते हुए हमें हमारे जो रिजल्ट्स है वो प्रोवाइड करके दे देता होता है। अब इस पे सर्च कैसे करते हैं? एक रैंडम हम कोई भी स्टोरी यहाँ पर या कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं और देखते हैं ग्रॉक हमें कैसी सर्चेस प्रोवाइड करता है। सो हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट करते हैं, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्टोरी
ऑन। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट बताए स्टोरी का टॉपिक, हम उस टॉपिक को यूज करेंगे। एवरीवन सजेस्ट करें कुछ टॉपिक, देन हम उस टॉपिक को रन करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे मिस तहमीना ने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ सब्र, हम इसको यूज कर लेते हैं। मैंने इसको प्रॉम्प्ट किया है, वांट टू क्रिएट अ स्टोरी ऑन टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ सब्र। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इस प्रॉम्प्ट को जेनेरिक रखना चाहते हो या आप इस प्रॉम्प्ट को डिटेल रखना चाहते हो, सॉरी स्पेसिफिक रखना चाहते हो या जेनेरिक रखना चाहते हो। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, जेनेरिक हमारे पास वो होती है जिसमें रैंडम हम अपना टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, उसको रन कर देते हैं और डायरेक्टली तौर पे ग्रॉक, चैट जीपीटी या कोई भी हमारे पास चैट बोट है वो डायरेक्टली तौर पे हमें हमारी स्टोरी बना कर दे देता होता है। स्पेसिफिक में हम प्रॉपर अपनी प्रॉम्प्ट के गेट उस टूल को स्पेसिफाई करते हैं, उसको बाउंड करते हैं ताकि हमारी प्रॉम्प्ट पे रहते हुए, हमारी प्रॉम्प्ट को फॉलो करते हुए हमें वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करे, और जो है हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स गेट हो। तो अभी जो मैंने प्रॉम्प्ट किया है, आई वांट टू क्रिएट अ स्टोरी ऑन टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ सबर, तो ये मेरे पास जेनेरिक प्रॉम्प्ट है। अगर इसी में मैं करेक्टर्स का जिक्र कर दूं, इसी में मैं टाइमिंग का जिक्र कर दूं, मैं लेवल का जिक्र कर दूं, तो ये जो मेरी प्रॉम्प्ट है वो जेनेरिक से स्पेसिफिक में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने प्रॉपर अपनी जो स्टोरी में मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिस चीज़ का जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए वो मैंने अपनी प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन कर दिए। देन डायरेक्टली तौर पे ग्रॉक मेरी प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए, जो डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की हैं उनको यूज़ करते हुए मुझे मेरी स्टोरी की रीड करके दे देगा। तो हम यहाँ पर इसको बोलते हैं एड टू कैरेक्टर्स इन इट, अली एंड आमना, मेक इट 60 सेकेंड लॉन्ग एंड ऑल्सो मेक इट अकॉर्डिंग टू रमजान। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रमजान। अब मैंने यहाँ पर इसको टॉपिक बताया, टॉपिक के बाद मैंने इसको करेक्टर बताए, करेक्टर्स के नेम बताए, कितने टाइमिंग्स का होना चाहिए तो वो टाइमिंग बताई, और ये बता दिया कि इसको किस अकॉर्डिंग होना चाहिए, रमज़ान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मैं जब इस प्रॉम्प्ट को रन करूंगी ना, जो डिटेल्स मैंने प्रोवाइड किए हैं ग्रॉक उनको फॉलो करते हुए प्रॉपरली मुझे जो मेरे रिजल्ट है वो प्रोवाइड करके दे देगा। सी, अब आप लोग देख सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ बस्लिंग विलेज ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमदान। जैसे मैंने इसको बताया था रमदान के अकॉर्डिंग बनाना है, तो इसने रमदान के अकॉर्डिंग बना के दिया। देन हमने दो करेक्टर्स ऐड किए थे, इसने भी टू सिबलिंग्स कर दिए, अली एंड आमना। इसके बाद फिर जो टॉपिक हमने बताया था इसने उसी टॉपिक को फॉलो करते हुए हमें प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिया। अब ये हमारे पास रिजल्ट आया स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट का। इसी तरह अगर मैं जस्ट जेनेरिक प्रॉम्प्ट एक रन करूँ, हम न्यू चैट में जाते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी जेनेरिक प्रॉम्प्ट रन की, जस्ट अपना टॉपिक बताया। सी, अब यहाँ पर इसने रैंडम स्टोरी बना के दी है हमें, इसमें कोई रमज़ान का जिक्र नहीं है। इसकी पहले जैसे मैंने ड्यूरेशन 60 सेकेंड सेट की थी, इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। प्लस इसमें नंबर ऑफ करेक्टर आ रहे हैं, अली का आ रहा है, आमिना का आ रहा है, आयशा का आ रहा है, नंबर ऑफ करेक्टर आ रहे हैं। तो मतलब अब इसने अपने अकॉर्डिंग हमें प्रॉपरली जो स्टोरी है वो बनाकर दे दी है। हमें जो रिजल्ट्स चाहिए थे, हमें जो डाटा चाहिए था, इसने वो बीच में ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने एक रैंडम प्रॉम्प्ट किया, एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट किया। मुझे बताएं मेरी आवाज आ रही है अब सबको? ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, मेरा इंटरनेट चला गया था, दैट्स वाई जो क्लास है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी।
मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, देन हम अगेन से डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं, अब मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? चलिए, ओके, गुड है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, अभी जब हमने जेनेरिक प्रॉम्प्ट रन किया है, जिसमें हमने कोई भी स्पेसिफिकेशन इसको नहीं दी, जिसमें हमने प्रॉपर्ली इसको बाउंड नहीं किया, तो इसने हमें रैंडम रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं। ना इसने उसकी वर्ड लिमिट को मद्देनजर रखा है, ना करेक्टर्स को मद्देनजर रखा है, ना ही टॉपिक को मद्देनजर रखा है। मतलब इसने टॉपिक के ऊपर जेनेरिक हमें कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। तो टाइप ऑफ ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्पेसिफिक और जेनेरिक प्रॉम्प्ट में। तो ये हमने ट्राई किया है अभी ग्रॉक का चैटबॉट वाला वर्जन, जहाँ पर हम किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉम्प्टिंग बआसानी कर सकते हैं। देन डायरेक्टली तौर पर विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स ग्रॉक हमें उसके रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देता होता है। अब सेकंड नंबर पे हम इसका नेक्स्ट फीचर ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, इसमें हमारे पास डिक्टेट का ऑप्शन अवेलेबल है। डिक्टेट में इन केस आपका प्रॉम्प्ट को राइट करने का दिल नहीं चाह रहा, आप प्रॉम्प्ट को राइट नहीं करना चाह रहे, तो आप आसानी डिक्टेट को ऑन कर सकते हो। डिक्टेट को ऑन करने के बाद आपने जो भी प्रॉम्प्ट देनी है वो आप बोलते हो, और डायरेक्टली तौर पे ये यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आपने अपनी प्रॉम्प्ट कंप्लीट करनी होती है, देन आप टिक के बटन को क्लिक करते हो, और जो आपकी प्रॉम्प्ट है वो ट्रांसक्राइब होकर यहाँ पर लिखी हुई आ जाती है। कैसे करना है इसको ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास माइक का ऑप्शन बना हुआ है, हम सिंपली इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो भी प्रॉम्प्ट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल यू वांट टू क्रिएट अ स्टोरी और एनी इमेज, कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, आपने अपनी प्रॉम्प्ट देनी है। सी इस तरह से प्रॉपरली आपकी प्रॉम्प्ट को ये सुनना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आपकी प्रॉम्प्ट कंप्लीट होगी, आपको लगता है कि बस मैंने इतनी ही प्रॉम्प्ट करनी थी, इतना ही एक्सप्लेन करना था, तो ये आपके पास आगे जो है टिक का बटन बना हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है। और अब ये जो आपने बोला है वॉइस में, ये उसको ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट कर देगा। राइट नाउ तो ये ट्रांसक्राइब करके हिंदी में दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको बोल देंगे ना, प्रोवाइड रिजल्ट्स इन उर्दू या इंग्लिश, तो फिर आपको ये उस अकॉर्डिंग जो आपके रिजल्ट्स है वो प्रोवाइड करके दे देगा। अभी रैंडम मैं बोल रही थी, तो दैट्स वाई इसने हिंदी में उसको ट्रांसक्राइब करके दे दिया। बट रिजल्ट जब आप उसको रन करोगे, तो ये आपको उर्दू या इंग्लिश में ही प्रोवाइड करेगा। एज वी ऑल नो, ग्रॉक प्रॉपर मल्टीलिंगुअल है, हर लैंग्वेज में हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता होता है। देन इसमें हमारे पास ये इंटर वॉइस मॉडल का ऑप्शन अवेलेबल है। वॉइस मॉडल में ग्रॉक 1 to 1 आगे हमसे प्रॉपर कम्युनिकेट करता है, हमसे बात करता है, और हमारी जो भी क्यूरी हो, जो भी कंसर्न हो, उसके आंसर्स प्रोवाइड करता है। तो जैसे दो पर्सन्स आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, सेम लाइक दैट हमारे पास यहाँ पर वॉइस मॉडल अवेलेबल है ग्रॉक का, जो हमारे साथ 1 to 1 आके बात करता है। चाहे हम इंग्लिश में बात करना चाहें, चाहे हम उर्दू में बात करना चाहें, ये प्रॉपरली हमारी बात को अंडरस्टैंड करता है, और फिर हमें वॉइस में ही आंसर करता है। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो अभी मेरा जूम का भी माइक्रोफोन ऑन है, तो मे बी ये यहाँ पर ना ट्राई हो। ओके, अभी मेरा ऑलरेडी माइक्रोफोन ऑन है जूम का, दैट्स वाई थोड़ा सा इसको कनेक्ट होते हुए टाइम लग रहा है। आप लोग प्रॉपरली इसको ट्राई कीजिएगा, और फिर डायरेक्टली तौर पे या आपके फ़ोन के साथ या लैपटॉप, आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, उसके साथ कनेक्ट होते हुए आपके साथ 1 to 1 आके कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे पास चार्ट बोर्ड के अलावा दो बेसिक फीचर्स थे ग्रॉक के, एक डिक्टेट वाला और एक वॉइस मोड का। नेक्स्ट अब हम इसके बाकी फीचर्स को ट्राई कर लेते हैं। हम इसके बाकी फीचर्स ट्राई करते हैं। अच्छा, वैसे ये यूजुअली ना प्रॉपर हमारे पास बार एक्सपेंड होके आ जाती है, बट राइट में एक्सपेंड नहीं हो रही। हमने चैट वाला ऑप्शन ट्राई कर लिया है, वॉइस वाला भी ट्राई कर लिया है। देन थर्ड ऑप्शन हमारे पास इसमें अवेलेबल है इमेजिन का। अब इमेजिन वाला ऑप्शन हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? आपने कोई इमेज एडिट करनी है, इमेज को जनरेट करना है, वीडियो जनरेट करना है, इमेज को एनिमेट करना है, वो आप आसानी से कर सकते हो। ग्रॉक आपको डेली बेसिस पर 10 इमेज जनरेशन
और 10 वीडियो जनरेशन अलाउ करता है, डेली बेसिस पर नहीं, मतलब इसकी जस्ट 12 आवर्स की लिमिट होती है। आफ्टर 12 आवर्स ये आपको अलाउ करता है कि आप आसानी से 10 इमेजेस और 10 वीडियोस जनरेट कर सकते हो। आप किसी भी तरह की कोई भी प्रॉम्प्ट करते हो, देन आपकी सिंगल प्रॉम्प्ट के ऊपर ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल आपको एक इमेज चाहिए, आप एक इमेज के लिए प्रॉम्प्ट करते हो, लेकिन जब आप अपनी प्रॉम्प्ट को रन करते हो ना, तो ये आपको नंबर ऑफ इमेजेस प्रोवाइड करता है रेलिवेंट टू योर कंटेंट, रेलिवेंट टू योर प्रॉम्प्ट। जैसे आपने प्रॉम्प्ट की हुई होती है, उसके रेलिवेंट आपको ये नंबर ऑफ आइडियाज प्रोवाइड कर देता है। फिर आप सबको स्क्रॉल करते हो, जो आपको बेहतर लग रहा होता है, जो आपको आई कैची लग रहा होता है, आप आसानी उसको डाउनलोड कर सकते हो। कैसे क्रिएट करनी है इमेज, हम उसको ट्राई करते हैं। ये हमारे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट करेंगे क्रिएट एन इमेज ऑफ अ गर्ल सिटिंग ऑन अ शेयर बाय इट्स रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड। हमने अपनी प्रॉम्प्ट दी, प्रॉम्प्ट देने के बाद अभी यहाँ पर जो है मेरा वीडियो जनरेशन वाला मॉडल इनेबल हुआ हुआ है। हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे इमेज जनरेशन पे, बिकॉज राइट नाउ हम इमेज जनरेट करना चाह रहे हैं। सिंपली इमेज पे आ जाएंगे। अब इमेज की सी, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डायमेंशन शो हो रही है, आपको किस साइज की किस डायमेंशन की इमेज चाहिए। अब आप जिस प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट जनरेट कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म के लिए इमेज बना रहे हो, उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपकी जो इमेज की डायमेंशंस हैं, इमेज की शेप है, इमेज का साइज है, वो बड़ा छोटा या कम ज़्यादा होता रहता है। डायमेंशंस बेसिकली हमारे पास इमेज का शेप होता है, आपको किस शेप की इमेज चाहिए। आपको रेक्टेंगुलर चाहिए, स्क्वायर चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, आपको जिस तरह का इमेज चाहिए होता है, आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास रेशोज अवेलेबल होती हैं। 2:3, 3:2, 1:1, 9:16, 16:9। तो हमारे पास नंबर ऑफ रेशोज डायमेंशन अवेलेबल होती हैं, जिनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते होते हैं। अगर आप रैंडम फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इन प्लेटफॉर्म्स के लिए कर रहे हो जनरेट, तो हमारे पास यूजुअली जो इमेज होती है वो 1:1 डायमेंशन की होती है। और अगर आप रील पर्पज के लिए कर रहे हो, तो रील में एज वी ऑल नो रील्स हमारे पास पोर्ट्रेट में आती हैं, तो पोर्ट्रेट की जो डायमेंशन होती है वो 9:16 होती है। अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाह रहे हो, यूट्यूब की जो डिटेल्ड वीडियो होती है और वो हमारे पास लैंडस्केप में होती है, तो उसकी जो डायमेंशन होती हैं वो 16:9 होती है। ये जब हम आगे मूव करेंगे ना, तो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जो है किस तरह डायमेंशन एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, वो हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ हम जब भी इमेज जनरेट करें, इसको 1:1 डायमेंशन पे रखेंगे। हमने अपनी प्रॉम्प्ट को रन करना है सिंपली यहाँ से। विद इन 1-2 मिनट्स क्रॉप प्रॉपरली हमें जो हमारी इमेज है वो बनाकर दे देगा। सी, अब यहाँ पर जो मैंने प्रॉम्प्ट किया, उस प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट इसने नंबर ऑफ आइडियाज जो है जनरेट करना स्टार्ट कर दिए। मतलब एक प्रॉम्प्ट के ऊपर ये सिंगल इमेज जनरेट नहीं करके देता। जैसे जेमिनाई को हम प्रॉम्प्ट करते हैं, तो जेमिनाई एट अ टाइम हमें एक इमेज बना के देता है। हम चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट करते हैं, तो चैट जीपीटी भी एट अ टाइम हमें सिंगल इमेज बना के देता है। बट हम जब ग्रॉक पे प्रॉम्प्ट करते हैं, ग्रॉक एट अ टाइम सिंगल इमेज पर हमें नंबर ऑफ मल्टीपल इमेजेस जनरेट करके देता है। एक ही आइडिया को मतलब मल्टीपल तरीकों से हमें यहाँ पर विजुलाइज करके देता है। फिर हमें हम स्क्रॉल करके देखते जाते हैं, हमें जो सी अच्छी लग रही होती है, जो उनसे पिक्चर आई की अच्छी लग रही होती है, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं और फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने ये रैंडम प्रॉम्प्ट रन की थी। आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉम्प्ट रन कर सकते हो, और फिर उसके रेलिवेंट आपको ये इसी तरह से मल्टीपल रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देता होता है। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ये वाली इमेज सुटेबल लग रही है। अब अगर आप इस इमेज में एडिटिंग करवाना चाहते हो, इस करेक्टर में चेंजेस करना चाहते हो, या इसी करेक्टर की किसी और जगह पे कोई इमेज जनरेट करना चाहते हो, तो आप आसानी इसमें चेंजेस कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। और अगर यहीं पर आप इसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो इस इमेज में, तो आपने इमेज को सिंपली क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन निकल आता है मेक वीडियो का। प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पर मेक वीडियो को क्लिक करूंगी और ग्रॉक 1-2 मिनट लगाएगा डायरेक्टली तौर पर विदाउट एनी प्रॉम्प्ट। हमारी जो वीडियो इमेज है उसको वीडियो में कन्वर्ट करके दे देगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक मोमेंट चाहते हो वीडियो में, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो गर्ल अभी बैठी हुई है, वो खड़ी हो, वो वॉक करना स्टार्ट कर दे, तो वो आप प्रॉम्प्ट में बता देते हो कि मुझे इस तरह से उसकी बॉडी मूवमेंट चाहिए। और अगर आपको मतलब आप जस्ट टेस्ट करना चाह रहे हो कि कौन सा फीचर किस तरह रिजल्ट देता है, तो अगर आप डायरेक्टली तौर पर भी रन करो, तो प्रॉपरली ही आपको आपकी इमेज को एनिमेट करके दे देता होता है। स्पेसिफिकली आपको वीडियो फीचर पे नहीं जाना पड़ता। क्लियर हो रहा है सबको?
और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रॉक की इमेज का या वीडियो का हमारे पास किसी किस्म का कोई भी वाटरमार्क नहीं आता। मतलब विदाउट वाटरमार्क ही हमें हमारी इमेजेस और वीडियोस जनरेट करके देता है। जेमिनाई की इमेजेस पे, चैट जीपीटी की इमेजेस पे नहीं आता। जेमिनाई की इमेजेस पर हमारे पास एक स्टार बना हुआ होता है राइट राइट साइड बॉटम में। तो बाकी जो चैट जीपीटी है उसकी इमेज में नहीं आता हमारे पास वाटरमार्क, और ग्रॉक की इमेज में और वीडियो दोनों में हमारे पास वाटरमार्क नहीं आता। सी, अब इसने जो हमारी इमेज है डायरेक्टली तौर पे वो वीडियो में कन्वर्ट करके दे दी है। जैसे पीछे देखिए बारिश प्रॉपरली हो रही है। अब अगर इसका वॉल्यूम मैं यहाँ से ओपन कर दूँ तो उसके बैकग्राउंड पे प्रॉपर साउंड भी है। अगर आप स्पेसिफिकली अपनी वीडियो में साउंड ऐड करना चाहते हो, जैसे अभी तो इसने एक रैंडम साउंड ऐड किया है, बट आप रेन का जो प्रॉपर साउंड है वो ऐड करना चाहते हो तो आप अपनी प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन करते हो। यहाँ पर आप लोगों को एक डिफरेंस क्लियर होगा कि अगर हम जेनेरिक तौर पे अपना कोई भी टास्क या कोई भी चीज रन करते हैं तो वो जो टूल है वो अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देता है। लेकिन यहीं पर अगर आप स्पेसिफाई करते हो, स्पेसिफिकली अपना टॉपिक बताते हो, अपनी एक्सप्लेनेशन देते हो, तो फिर आपको आपके डिजायर रिजल्ट्स गेट होते हैं। जैसे कि अभी मैंने इस इमेज को एनिमेट करवाया, मैंने कोई प्रॉम्प्ट नहीं दी थी, मैंने जेनेरिक इमेज को रन कर दिया वीडियो के लिए। तो यहाँ पर इसके बैकग्राउंड पे जो साउंड है इसने एक रैंडम टन टन का साउंड लगा के दे दिया। बट अगर यही मैं खुद प्रॉम्प्ट देती तो मैं इसको बोलती कि इसके बैकग्राउंड पर जैसे बारिश हो रही है तो बारिश का जो एक साउंड होता है प्रॉपरली बारिश का साउंड हो। गर्ल की जैसे गर्ल भी बैठी हुई है तो उसकी हैंड में मूवमेंट आई है, तो मैं चाहती हूँ ये प्रॉपर खड़ी हो, वो ये वॉक करे। तो ये सारी चीजें जब जब आप प्रॉपरली ऐड करते हो ना, तो फिर स्पेसिफिकली आपकी प्रॉम्प्ट के किट बाउंड रहते हुए हर एआई टूल आपको आपके डिजायर रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जैसे आपने एक्सप्लेन किया होता है, जैसे आपने बताया होता है, जैसे आपने प्रॉम्प्ट किया होता है। ठीक है, समझ आ रही है सबको? ओके, तो ये हमने इसका काइंड ऑफ ट्राई किया इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन वाला फीचर। अगर आप स्पेसिफिकली जाके सिर्फ वीडियो जनरेशन फीचर को ट्राई करना चाहते हैं, कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप प्रॉम्प्ट टू इजीली वीडियो बना सकते हैं, प्रॉम्प्ट देके भी वीडियो बना सकते हैं और इमेज अपलोड करके भी वीडियो बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई पिक्चर है, कोई इमेज है, आप उस पिक्चर को एनिमेट करना चाहते हो, वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप आसानी कर सकते हो। अच्छा, ये वाला जो लिंक है ना, ये जस्ट 1 मिनट रह गया इसका, ये एंड होने वाला है। अभी आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक आएगा, सब स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? विद इन 1 मिनट आपके ग्रुप में न्यू लिंक आता है, सब स्टूडेंट्स ने उसको ज्वाइन करना है। और इन टाइम ज्वाइन कीजिएगा ताकि विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें।